तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस छिपी हुई ताकत से मिलाएगा जो किसी भी बात पर रिएक्ट ना करने में छुपी है। जरा सोचिए, क्या हमारी खुशी के मालिक हम खुद हैं, या फिर सड़क पर चलता कोई अनजान शख्स, ऑफिस का कोई सहकर्मी, या सोशल मीडिया का एक छोटा सा कमेंट? क्या ये सब हमारी मानसिक शांति को कंट्रोल करते हैं? हमारी भावनाओं का रिमोट असल में किसके हाथ में है? इसे ऐसे समझिए, हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना, गुस्से में कुछ बोल देना, ये एक तरह की कमजोरी है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि सोच समझकर सही वक्त पर खामोश रहने में है। और यही है आज की हमारी चर्चा का मेन आइडिया, जिसे हम अब और गहराई से समझेंगे। तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम की जड़ की। हम देखेंगे कि कैसे बाहर की छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर की शांति को कितनी आसानी से भंग कर देती हैं, और कैसे हम जाने अनजाने में अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। ये चीजें हम सबकी जिंदगी में होती हैं, है ना? किसी ने कुछ कड़वा कह दिया और हमारा पूरा दिन खराब। किसी ने हमारे काम की बुराई कर दी और हम घंटों बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ट्रैफिक में किसी ने गलत तरीके से हॉर्न बजा दिया और हमारा पूरा मूड ऑफ। असल में यही वो पल होते हैं जब हम अपनी पावर, अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम मौन को, यानी चुप रहने को, कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक और पावरफुल चॉइस की तरह देखेंगे। ये एक ऐसी कला है जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। देखिए, मौन का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि चुप रहना एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो हमारी जिंदगी से फालतू के शोर और नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को उन चीजों के लिए बचा रहे होते हैं जो सच में जरूरी हैं। इस बात में एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। सोचिए, अगर कोई चिल्ला रहा है और हम भी उस पर चिल्लाने लगें, तो फिर हम में और उस इंसान में फर्क क्या रह गया? मौन हमें वो इज्जत, वो गरिमा देता है जो किसी भी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? इसका सबसे पहला कदम है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, मतलब उन बटनों को पहचानना जिन्हें दबाकर कोई भी हमें गुस्सा दिला सकता है। चलिए अपना रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की तैयारी करते हैं। ये ट्रिगर हमारी एक पुरानी प्रोग्रामिंग की तरह है जिसे अब डिलीट करने का वक्त आ गया है। जैसे किसी ने काम की आलोचना की और हम ट्रिगर हो गए। किसी ने कोई पुरानी गलती याद दिलाई और हम फिर से ट्रिगर हो गए। यही वो बटन है जो दूसरों को हमारे मन पर कंट्रोल करने की ताकत देता है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग को बदलने की शक्ति हमारे ही अंदर है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। जब कोई हमें कुछ बुरा कहता है तो वो शब्द असल में उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, हमारी सच्चाई को नहीं। जैसे कोई सड़क पर खड़े होकर आसमान को गाली दे, तो इससे आसमान छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पता है। तो इसे करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, विटनेस मोड। जब भी कोई ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, उस भावना को पहचानिए। क्या ये गुस्सा है, अपमान है? दूसरा, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, एक गहरा सांस लीजिए। और तीसरा, खुद से पूछिए, क्या ये इंसान या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी, मेरी मानसिक शांति के लायक है? यकीन मानिए 99% मामलों में जवाब नहीं ही होगा। अब हम इस आइडिया को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। रिएक्ट न करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी बात नहीं कहनी है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर शांति से रिस्पॉन्ड करना सीखना है, यानी प्रतिसाद देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिएक्शन जो होता है वो आवेगीय होता है, मतलब बिना सोचे समझे गुस्से में निकल जाता है, जबकि रिस्पॉन्स या प्रतिसाद हमेशा सोच समझकर और शालीनता के साथ दिया जाता है। एक में हम भावनाओं के गुलाम होते हैं, दूसरे में हम मालिक। सोचकर देखिए, किसी ने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। एक रिएक्शन होगा कि हम भी उसे उल्टा सीधा बोल दें, लेकिन एक पावरफुल रिस्पॉन्स होगा कि हम शांति से अपनी बाउंड्री सेट कर दें। इससे सामने वाले को वो ड्रामा नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी, और ये दिखाता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जब हम शांति से और सोच समझकर जवाब देते हैं तो हम सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। सिचुएशन हमें कंट्रोल नहीं करती। हम अपनी ताकत और अपनी इज्जत दोनों को बनाए रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी जीत है।
तो इस पूरी सफर का, इस पूरी प्रैक्टिस का आखिरी पड़ाव क्या है? एक शांत विजेता बनना। ये वो स्टेज है जहां हमारी खामोशी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार और हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब कोई इस रास्ते पे चलता है ना, तो उसके अंदर एक कमाल का बदलाव आता है। एक पूरा आत्मनियंत्रण महसूस होता है। सारी एनर्जी फालतू की बहसों में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगती है। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। रिश्ते ज्यादा मजबूत और मैच्योर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, नेगेटिव लोग जिंदगी से अपने आप दूर होने लगते हैं, जैसे कोई नेचुरल फिल्टर लग गया हो। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, वो एनर्जी जो दूसरों को जवाब देने और बहस करने में बर्बाद हो सकती थी, जब वही एनर्जी हमारे काम में लगती है तो हमारी सफलता खुद बोलती है। अपने काम पर फोकस करना और अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने देना ही समझदारी है। तो मैं आज की इस बात को इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अपनी मानसिक शांति के बारे में सोचिए। क्या इसकी कीमत इतनी कम है कि ये किसी और के शब्दों या उसकी राय पर निर्भर करे? याद रखिए, हमारी शांति हमारी जिम्मेदारी है और किसी को भी इसे छीनने की इजाजत ना देना ही असली ताकत है।